हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज इतिहास का एक टॉपिक लेके मिल रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हर एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आज जो मैं सामग्री लेके आई हूँ वो NCERT की क्लास 6 से लेके 12 तक की जो किताबें हैं उनमें से अवेलेबल जो भी सामग्री है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो डेफिनेटली ये सामग्री आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे, डिटेल नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए वो आप नोट करते रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ। तो हम देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इससे हम क्या समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से है। और इसका जो हम सर्वाधिक मान्य काल जो है, देखिए पहला लाइन जो है वो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है। वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ये इसका काल माना जाता है। और उसके बाद हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है वो किस सभ्यता से संबंधित है। देखिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर थे। तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पूरा स्थल है। और यहाँ जो लिपि प्राप्त हुई वो इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई वो है पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक लिपि। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई जो भी प्रमुख जानकारी के स्रोत है, देखिए वहाँ पर कोई भी इस तरह का हमें रिटन जो है वो इतिहास नहीं मिला है। उसके संबंध में जो भी वहाँ तत्व मिले हैं या जो खुदाई में सामग्री मिली है, जो चीज़ें मिली हैं, उन्हीं से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो वो स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, जिनमें मोहरे हैं, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ खिलौने हैं, वहाँ जो मिले साक्ष्य हैं, ये सारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं वही है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, और वो है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से या प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। और मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। फिर सिंधु घाटी वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ गया, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहाँ है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचले नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरे? वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। मतलब दुर्ग अलग है, उसके लिए अलग प्राचीर है, और निचला जो नगर है जहाँ आम जनता रहती थी उसके लिए प्राचीर अलग है। आई होप प्राचीर का अर्थ तो आप समझते होंगे, दीवार, परकोटा, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई? वो है लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी का स्थल बनवाली, हरियाणा, घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य से संबंधित है? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। फिर है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। फिर अगला पॉइंट है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्राचीन आकार कैसा था? प्रचलित जो भी आकार था वो वर्गाकार था, वो स्क्वायर शेप की थी।
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ, इसलिए वो घोड़ों के संबंध में जानकारी नहीं रखते थे। घोड़े भारत में आर्यों के साथ आए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? इसके साक्ष्य मिले हैं, वो है भारत में। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता थी, जो कि नील नदी के किनारे जो है वो विकसित हुई। देखिए बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? वो है मोहनजोदाड़ो। वृषभ बैल की। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। यहाँ आर्य नहीं थे उस वक्त, और क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो है वो मुख्यतः कृषि आधारित सभ्यता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की पूर्व सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण क्या कारक है? मृदभांड जो वहां से मिले हैं। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के आरंभ के प्रतीक माना जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड जो है वो द्वितीय नगरीकरण के आरंभ के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं हैं उनके निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ है? और वो है सेल घड़ी या स्टेटाइट का। फिर देखिए नीचे आपको एक ये कुछ चित्र टाइप दिख रहा होगा, जो हड़प्पा की सीमा है वो कहाँ मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ फैली? उत्तर में जम्मू कश्मीर यानी कि मांडा तक थी, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक थी, पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक जगह है सुतकेंगडोर वहां तक थी, और दक्षिण में जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी। तो आपको इस चित्र से समझ में आया होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ फैली हुई थी। अब हम आगे देखें तो ये है पूरा हड़प्पा कालीन स्थल। जो महत्वपूर्ण स्थल है वो सारे स्थल हैं। तो आप देखिए, चाहे तो पिछला जो पेज था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी ये जो पेज है वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक टेबल बनी हुई है, मैं ये टेबल आपको समझाते चलती हूँ। मैं आपको ये टेबल समझाऊँ तो हड़प्पा स्थान जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, और इसके जो उत्खनन करता थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। फिर इसका जो उत्खनन है वो 1921 में हुआ, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले? अन्न के भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का शंख और शंख का बैल और कांस्य दर्पण, ये सारी चीज़ें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। फिर अगला स्थान है वो मोहनजोदाड़ो है, जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। इसका जो उत्खनन किया वो राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने किया, और इसका वर्ष था 1922, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ जो साक्ष्य मिले ये देखिए बहुत फेमस है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ की विशेषता थी? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता पे मिला। फिर पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का एक बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। फिर अगला स्थल है लोथल, जो कि अहमदाबाद जिले के में मिला है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई की रंगनाथ राव ने, और इस पे 2 बार खुदाई हुई, 1955 एवं 1962 में, और ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ जो पुरातात्विक स्थल मिले वो है गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाएं, हाथीदांत, चावल व बाजरे के 2 मुहे राक्षस का अंकन, और चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है, फारस की मुद्रा, जिससे कि पता चलता है कि इनका वहां से व्यापार था, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां और चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सब जो है वो लोथल से मिले। फिर है चहुंदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है,
और इसकी खुदाई की अर्नेस्ट मैकर एनजी मजूमदार ने 1931 में। देखिए उस वक्त ये सारे हमारे भारत में ही थे और ये थे सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ क्या क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी जो है, वक्राकार ईंट, कंघा, फिर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर इत्यादि प्राप्त हुए हैं। फिर अगला स्थल है कालीबंगा, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में है। इसकी जो उत्खनन करता थे वो अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। जिसमें कहते हैं ना बीबी लाल और बीके थापर, आपको किताबों में ये भी मिलेगा। और इसका भी उत्खनन 2 बार हुआ, 1953 में और 1960 में। और ये वर्तमान में जो घग्गर नदी है उसके किनारे था। इसमें जो साक्ष्य मिले वो बहुत महत्वपूर्ण है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, मतलब 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य, और लकड़ी की नाली, ये सब कालीबंगा से मिले। फिर है राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा का है और इसके उत्खनन करता थे सूरजभान। और 1969 में घग्गर नदी के किनारे ये मिला। और यहाँ जो साक्ष्य मिले वो है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। फिर अगला जो स्थान है वो है कोट दीजी और ये है खैरपुर पाकिस्तान में। और इसके जो उत्खनन करते थे वो थे धुर्रे और फजल अहमद खान। इसका भी उत्खनन 2 बार हुआ, 1935 और 1955 में। और फिर ये मिला है सिंधु घाटी नदी के किनारे। इसमें किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। फिर अगला स्थान है बनवाली हरियाणा और ये हिसार जिले में है। इसकी जो खुदाई की वो उत्खनन करता वो है RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973 में हुए और ये सरस्वती नदी के किनारे मिला। यहाँ जो साक्ष्य मिले वो है मिट्टी का हल, या मतलब जो खिलौना रहा, और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जौ एक अनाज उपज किया जाता था। फिर रोपड़, जो कि रूपनगर पंजाब में है। इसका उत्खनन कराया यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में और ये है सतलज नदी के किनारे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फिर है रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात, और इसकी जो खुदाई करवाई वो थे SR राव, 1954 में हुआ और ये भादर या मादर नदी के किनारे मिला है। यहाँ जो साक्ष्य मिले वो हैं ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी, ये सब यहाँ से मिले हैं। फिर अगला स्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा, 1958 में इसकी खुदाई हुई और ये हिंडन नदी के किनारे मिला। इस पर जो साक्ष्य मिले हैं वो मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य। देखिए हर चीज अपने आप में बेजोड़ है और नायाब है। फिर है सुतकैंगडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और इसकी खुदाई कराई ऑरेंजस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने, और इसकी भी 2 बार हुई, 1927 और 1962 में। और ये दाश्क नदी के किनारे है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित ये मिला, और मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य हैं यहाँ पर, यानी कि ये विदेशों से व्यापार करते थे। और यहाँ बंदरगाह सुतकैंगडोर बलूचिस्तान, ये एक बंदरगाह है। फिर है मांडा, जम्मू कश्मीर, इसकी खुदाई कराई जगपति जोशी ने 1982 में, और ये चेनाब नदी के किनारे है। यहाँ मिले चोट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र और मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर सुतका पेरिन बलूचिस्तान में, इसकी खुदाई करी जॉर्ज डेल्स ने 1962 में, और ये नदी, ये जो शादीकौर नदी है उसके किनारे मिला। 2 टीलों और मृत भांड के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। फिर जो एक स्थान है सुरकोटड़ा, और वो है गुजरात में। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता रहे, 1964 में इसकी खुदाई हुई, और ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। और ये कलश, शवाधान और
घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा, ये सब यहाँ मिले हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। यहाँ पर गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह, गोदीबाड़ा होता है बड़ा सा बंदरगाह जहाँ सामग्री का व्यापार किया जाता है, जहाँ से आवागमन होता है जहाज़ों का। और हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन जो था वो वस्तु विनिमय प्राणी बार्टर सिस्टम माना जाता था। वहाँ मुद्राओं के नहीं, वस्तु विनिमय होता था। तो आई होप कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए हर कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ा होगा, कॉपी में नोट किया होगा। स्टिल आपके लिए इसको मैं 2 सेकंड के लिए बनाए रखती हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि जो भी आप कंपटीशन दें आपका सिलेक्शन हो जाए। विद बेस्ट लक्स, थैंक यू।